दुनिया की सबसे महंगी तरीन और सबसे आलीशान पार्टी जिसने फजूल खर्ची के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। इस जैसी पार्टी ना ही पहले की गई थी और ना ही इसके बाद किसी को भी इतनी ज्यादा महंगी पार्टी करने की हिम्मत हुई। इसमें दुनिया की बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के मजेदार खाने, ड्रिंक्स, लग्जरी 5 स्टार रिहाइश, यूरोपियन सजावट और सबसे ज्यादा अहम, इस पार्टी में आने वाले मेहमान थे शहंशाहों से लेकर बादशाहों तक और प्रेसिडेंट से लेकर प्राइम मिनिस्टर्स तक। इस पार्टी में पूरे 65 मुल्कों के सरबराह मौजूद थे। ये पार्टी किसी 7 स्टार होटल में नहीं बल्कि एक बंजर सहरा में की गई थी। सिर्फ इस 3 दिन पार्टी के लिए सहरा का नक्शा ही बदल दिया गया था और वो भी रातों रात। ये कहानी है उस पार्टी की जो दुनिया ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। ना ही ये पार्टी किसी अरब शहजादे की थी और ना ही किसी बिजनेस टाइकॉन की, बल्कि ये पार्टी थी ईरान के किंग शाह मोहम्मद रजा पाहलवी की। दोस्तों, ये बात है 1960 की, जब ईरान के हुक्मरान शाह मोहम्मद रजा पाहलवी हुआ करते थे, जिनको किंग ऑफ किंग्स भी कहा जाता था। शाह दुनिया का अमीर तरीन इंसान था और ईरान की गवर्नमेंट में सबसे ताकतवर आदमी माना जाता था। इसके पास इतने पावर्स थी कि वो बैठे बैठे प्राइम मिनिस्टर्स को हटा सकता था, पार्लियामेंट तहलील कर सकता था और किसी भी वक्त जंग का ऐलान कर सकता था। शाह को अपने खिलाफ एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं था। इसकी सीक्रेट पुलिस लोगों को घरों से उठाकर गायब कर देती थी और रातों रात इनको फांसी चढ़ा दिया जाता था। इसी वजह से ईरान में सजाए मौत का तनासुब पूरी दुनिया से ज्यादा हुआ करता था। यानी जो बात इनकी जबान से निकलती थी वो ईरान का कानून बन जाती थी। शाह का प्लान था कि दुनिया भर में ईरान का अच्छा इंप्रेशन बिठाने के लिए एक आलीशान पार्टी रखी जाए, जिसमें पूरी दुनिया के शेख, सुल्तान, किंग्स और प्राइम मिनिस्टर्स को दावत दी जाएगी। इसका ख्याल था कि इस पार्टी की वजह से ईरान का ग्लोबल इमेज अच्छा हो सकेगा। लेकिन शाह को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि यही पार्टी इसको एक दिन ले डूबेगी। खैर, अब चूंकि शाह ने पैसे की नुमाइश का फैसला कर लिया था, इसी वजह से सिर्फ 3 दिन पार्टी के लिए 1 साल पहले तैयारियां शुरू कर दी गई। तमाम मुल्कों के सरबराहों को दावतनामे जा चुके थे। एक टीम बनाई जिसको ये सारा काम अंजाम देना था। सबसे पहले और सबसे बड़ा मसला था कि दुनिया भर के इलीट्स जब ईरान आएंगे तो इन्हें स्टे कहां कराया जाएगा, क्योंकि इस वक्त ईरान में इस लेवल के ना ही होटल्स थे और ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी वजह से शाह ने फैसला किया कि ये पार्टी एक रेगिस्तान में की जाएगी। जब ये फैसला हुआ कि शाह दुनिया भर से इलीट्स को रेगिस्तान में स्टे कराएंगे तो ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि इस रेगिस्तान में धूल, मट्टी, गर्मी, सांप और बिच्छू के सिवा कुछ नहीं था। ये फैसला करने के बाद शाह मोहम्मद ने जो किया इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। जी हाँ, सहरा के पूरे 500 एकड़ के हिस्से में सबसे पहले केमिकल डलवाकर वहाँ मौजूद सारे सांपों को पकड़ मारा गया, जिसमें सांपों की कुछ ऐसी किस्में निकली थी जिनको आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया था। इसके बाद ये फैसला किया गया कि यहाँ एक रॉयल विलेज बनाया जाएगा जिसमें प्लास्टिक टेंट लगाए जाएंगे। लेकिन इससे भी पहले इस बंजर रेगिस्तान में 4000 एकड़ जितनी मिट्टी डलवाई गई, क्योंकि इस रॉयल विलेज में शाह को एक फॉरेस्ट भी चाहिए था। यानी दुनिया की तारीख में सहरा को जंगल बनाना एक अनोखा केस था। वक्त की कमी की वजह से 15,000 दरख्त और प्लांट्स इंपोर्ट किए गए। ईरान जो कि पहले से ही पानी की कमी का शिकार था, इस मुश्किल घड़ी में सहरा को जंगल बनाना किसी पागलपन से कम नहीं था, और वो भी सिर्फ 3 दिन के इवेंट के लिए। लेकिन शाह अपने मेहमानों को एक ऐसा तजुर्बा देना चाहता था जो इन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा हो। महीने के अंदर ये जंगल भी तैयार हो गया, लेकिन वो फीलिंग नहीं आ रही थी जिसकी शाह को ख्वाहिश थी। इस फीलिंग को पूरा करने के लिए शाह मोहम्मद ने वो कदम उठाया जिसने एक बार फिर से दुनिया को हैरान कर दिया था। पूरे 50,000 सॉन्ग बर्ड्स और 20,000 स्पैरो यूरोप से इंपोर्ट करके ईरान मंगवाए गए, जिनको इस जंगल के अंदर छोड़ा गया। ज्यादातर परिंदे इवेंट से पहले ही मर गए, क्योंकि आखिर ये था तो सहरा ही। इस रेगिस्तान में इलीट मेहमानों को स्टे के लिए पेरिस की एक कंपनी के साथ मुआहिदा किया गया, जिसने यहाँ पर एसी और लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम शुरू कर दिया। हर एक सूट में
2 बेडरूम, 2 बाथरूम, ड्राइंग रूम और किचन बनाया गया और ये प्लान किया गया कि हर सूट के साथ 5 कुक्स और 20 नौकर 24 घंटे मौजूद रहेंगे। ये लग्जरी स्वीट्स बनाने का काम पेरिस में ही किया गया था और फिर कई जहाजों की मदद से इनको ईरान में लाकर जोड़ा किया गया। टोटल 50 स्वीट्स को 160 एकड़ के एरिया में बना लिया गया और वो भी चंद महीनों में। जो जमीन चंद महीनों पहले गर्म रेत में उबलती थी, वहाँ अब फॉरेस्ट, परफ्यूम गार्डन, गोल्फ कोर्स और एयर कंडीशन लग्जरी सूट्स बना दिए गए थे, वो भी सिर्फ 3 दिन की पार्टी के लिए। लेकिन मामला अभी यहाँ खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि रेगिस्तान के इस हिस्से तक इतना सारा सामान पहुँचाना काफी मुश्किल था। इसी वजह से शाह ने यहाँ से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर न सिर्फ एक पूरी फील्ड मंगवाई, बल्कि खास हाईवे भी बनवाई, जो कि एयरफील्ड से साइड तक सामान लाने में काम आता था। पार्टी में पेश किए जाने वाले खानों के लिए शाह ने दुनिया की सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट्स के साथ डील की। ये रेस्टोरेंट मैक्सिम्स दी पेरिस था और डील की वजह से मैक्सिम्स ने अपना रेस्टोरेंट पूरे 2 हफ्तों तक बंद किए रखा। अपने शेफ, वेटर्स और कुकिंग के सामान को पार्टी से 10 दिन पहले ही एडवांस में भेज दिया था। खाने में इस्तेमाल होने वाली छोटी से छोटी चीज भी पेरिस से मंगवाई गई थी और इनकी मिकदार जानकर आप यकीनन हैरान रह जाएंगे। टोटल 18 टन वजनी खाने का सामान पेरिस से ईरान मंगवाया गया, जिसमें 2.5 लाख अंडे और 2007 किलो बीफ के साथ साथ हर वो चीज मौजूद थी जो मैक्सिम्स होटल में पेश की जाती थी। खाने के सामान के साथ साथ 12 टन वजनी महंगी वाइन भी पेरिस से मंगवाई गई थी, लेकिन सारी लिमिट्स क्रॉस हो गई जब सबको ये मालूम पड़ा कि वाइन को ठंडा करने वाले आइस क्यूब भी पेरिस से मंगवाए गए हैं। अब बारी थी इस इवेंट की सिक्योरिटी की, क्योंकि इस आलीशान पार्टी पर जितना खर्चा हो चुका था, इसकी वजह से ईरान के लोगों में काफी गुस्सा पाया जा रहा था। इसी वजह से इवेंट को महफूज करना काफी जरूरी था। पार्टी पर आने वाले चंद 100 मेहमानों की सिक्योरिटी के लिए 65,000 आर्मी सोल्जर को लगाया गया, जिन्होंने चप्पे चप्पे पर चेक पोस्ट बना रखी थी। जो लोग इस पार्टी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, इन्हें गिरफ्तार करके लॉकअप कर दिया गया और पार्टी से पहले ही न सिर्फ ईरान के बॉर्डर सील कर दिए गए, बल्कि पूरे ईरान में लॉकडाउन कर दिया गया था। आखिरकार वो घड़ी आ चुकी थी जिसका सबको इंतजार था। ये दिन था 14 अक्टूबर 1971 का और ये पार्टी का पहला दिन था। इस पार्टी में शिरकत करने के लिए मेहमानों की आमद शुरू हो चुकी थी। स्पेशल एयरफील्ड पर एक के बाद एक एयरप्लेन लैंड करता गया। 250 बुलेट प्रूफ लेमोजीन के जरिए तमाम मेहमानों को रॉयल विलेज तक लाया गया। ये बुलेट प्रूफ लेमोजीन भी शाह ने सिर्फ इस काम के लिए ही ऑर्डर की थी। पूरे 65 मुल्कों के सरबराह इस पार्टी में शामिल होने के लिए आ चुके थे। किसी मुल्क ने अपना प्रेसिडेंट भेजा तो किसी ने अपना प्राइम मिनिस्टर। ईरान के इस एरिया में जहां सिर्फ बिच्छू और सांपों का राज हुआ करता था, वहां अब सिर्फ सदर, वजीर आजम, शेख, किंग्स और क्वीन मौजूद थी। शाह मोहम्मद ने तमाम मेहमानों का भरपूर इस्तकबाल किया और इनके लिए पूरे 3 दिन तक बैक टू बैक डिनर्स, लंच, एंटरटेनमेंट का खूब बंदोबस्त किया। एक अंदाजे के मुताबिक इस पार्टी पर किया जाने वाला खर्चा $1 बिलियन से भी ज्यादा था। इस इवेंट को दुनिया भर की प्रेस ने भरपूर कवरेज दी, जिसकी वजह से फिल वक्त तो शाह की खूब तारीफ हुई, लेकिन जब इवेंट खत्म हुआ तो लोगों के दिलों में उबलने वाला जहर सामने आ गया। ईरानी जो बुनियादी सहूलियात को तरस रहे थे, इन्होंने जब अपने बादशाह को अरबों डॉलर हवा में उड़ाते देखा तो इनसे रहा नहीं गया और तब ईरान में इनकलाब की एक ऐसी लहर आई जिसने 1978 में शाह मोहम्मद रजा पाहलवी हटाकर आयतुल्लाह खामनाई को अपना सुप्रीम लीडर बना दिया। शाह मोहम्मद जो अपनी जान बचाकर मिस्र भाग गया था, वहां 1 साल के बाद इसकी मौत हो गई और यूं सिर्फ एक पार्टी की वजह से पाहलवी हुकूमत को पूरे ईरान से हाथ धोना पड़ गया।